नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम एकादशी की व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन व्रत जप तप दान पुण्य करने से व्यक्ति श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, शांति मिलती है, धन समृद्धि आती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोआ हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार तन मन को स्वस्थ रखने और शरीर की सुंदरता के लिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। स्कंद पुराण के व्रत उपवास खंड में बताया गया है कि अनेकों समस्याओं से बचने तथा परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने हेतु एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से पितरों पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, वंश की वृद्धि और संतान सुयोग्य प्राप्त होती है। ऐसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं की प्रसन्नता एवं उनकी मुक्ति के लिए किया जाता है। धन की वृद्धि, खुशहाल जीवन के लिए यह बहुत ज़रूरी है। पद्म पुराण में भी एकादशी व्रत के बारे में पूरा एक अध्याय है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। श्री विष्णु जी पृथ्वी पर प्राणी पशुओं की देखभाल, रक्षा और धरती को हरा भरा रखते हैं, इसलिए इन्हें श्रीहरि भी कहा जाता है। पृथ्वी की रक्षा के लिए ही इन्होंने सर्वाधिक अवतार लिए हैं। श्री कृष्ण, राम, परशुराम, भगवान बुद्ध इन्हीं के अवतारों में से एक हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार मानसिक तकलीफ़ों से जूझ रहे धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रधारी श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत का विधान बताया था। यह व्रत सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन घी के 2 दीपक जलाकर कम से कम 5 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन गाय, नंदी, बैल, श्वान आदि को अन्न खिलाना चाहिए, अन्नदान भी करना चाहिए। यदि घर में पितृदोष है तो 11 बार एकादशी का व्रत करके अपने पितृ पूर्वजों को अर्पित करें। इससे जीवन में अपार सफलता मिलने लगती है। यह आजमाया हुआ उपाय है। निराहार व्रत का सर्वाधिक महत्व है। एकादशी व्रत की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे पूर्णतया शुद्ध सात्विक रहना पड़ता है, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इनके पाठ से भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। वहीं कलयुग में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्रनाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है।
एकादशी व्रत के दिन ना किसी की निंदा करें और ना ही असत्य बोलें, सदा सत्य का भाषण करें। जो भी मनुष्य विधि विधान से एकादशी का व्रत करता है उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्य व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी पूर्ण हो जाता है। महीने में 2 एकादशी तथा वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तिथियों में मैं एकादशी हूँ। इस प्रकार एकादशी व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों को अवश्य अपनाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।